मथुरा श्री कृष्ण की ही है, काशी हमारे महादेव की ही है और अयोध्या हमेशा राम जी की ही थी। मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे, राम आएंगे। जब हमारे रामलला आ रहे थे, प्राण प्रतिष्ठा का समय था और बहुत कह सकते हैं एक मॉडर्न वर्ड में कि बहुत हाइप थी जिस समय। तो उस समय भी ऐसा था कि बहुत से लोग जो है मौके का फायदा उठा रहे थे। अभी मैं उनको देखती हूँ तो पता नहीं कहाँ है, दूर दूर तक उनके लाइफ में भगवान नहीं है, राम जी नहीं है। और हाँ, भगवान के नाम का जो इस्तेमाल करते हैं नेम फेम के लिए, मुझे वो चीज बहुत बुरी लगती है। मैं ये साल, ये ईयर अपने आप को थोड़ा सेव कर रही थी कि पहले महाकुंभ जाऊं, मैं वहां माहौल देखूं, वहां थोड़ा रिसर्च करूं, फिर मैं महाकुंभ के बारे में लिखूं, क्योंकि मैं आज तक अपने लाइफ में कभी कुंभ गई ही नहीं थी। एंड यू नो कि हाउ टू यूज द ट्रेंडिंग नेम महाकुंभ, चलो, और राम प्राण प्रतिष्ठा। तो ये सारी चीजों को यूज करके जो लोग ये कर रहे हैं, बड़ा इजी हो गया है। तो ऑब्वियसली आप उसको उसी तरीके से यूज करेंगे, मेरे समझाने का कोई मतलब नहीं है। अभी रामनवमी आएगी, फिर बहुत सारी ऐसी चीजें, महाशिवरात्रि आने वाला है, तो फिर इसको वैसे यूज किया जाएगा। शिव कैलाशों के वासी, धूलीधारों के राजा, चोरी चोरी माखन खाते हैं माखन खाते हैं, मैया की डांट भी पाते हैं डांट ही पाते हैं। संगीत भारतीय संस्कृति से हम सभी को जोड़ता है और परमात्मा से जुड़ाव का भी एकमात्र रास्ता संगीत ही माना जाता है। लेकिन आजकल हम सभी को और खासतौर पर युवाओं को संगीत से अगर कोई जोड़ रहा है तो वो एक ही नाम है, स्वाति मिश्रा। हमारे साथ स्वाति मिश्रा खुद जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत है स्वाति जी आपका न्यूज नेशन पर। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात कही आपने। बिल्कुल, अब बहुत बड़ा काम आपने किया है क्योंकि ये जो पॉप कल्चर का दौर है जहां पर रैप सॉन्ग को बहुत सुना जाता है, पॉप सॉन्ग को बहुत सुना जाता है, हॉलीवुड सॉन्ग्स को बहुत सुना जाता है, वहां पर आपने हम्म। इतना बड़ा काम किया है कि अध्यात्म के जो धारा यहाँ पर बह रही है, खासतौर पर युवाओं का जो जुड़ाव देखने को मिल रहा है, वो राम आएंगे गाने के बाद स्तर बढ़ गया है। भगवान की कृपा है कि भगवान ने इस काम के लिए मुझे चुना। एक्चुअली अगर आप मुझे पूछेंगे तो मेरा इंटेंशन शुरू से यही था कि मैं भक्ति संगीत को या फिर हमारे जो रीजनल म्यूजिक है, बिहार का फोक हो गया या फिर यूपी का पूर्वांचल का फोक हो गया, मेरा हमेशा मन यही होता है कि अध्यात्म से और फोक म्यूजिक से यंगस्टर्स को जोड़ूं। तो भगवान इस काम में मेरा साथ दे रहे और जब वो जुड़ाव हो ही गया है तो आपसे दरख्वास्त बस इतनी सी कर सकते हो कि आप शुरुआत अगर उस भजन के साथ कर दें। हैं। जी। मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे, राम आएंगे। और राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे, राम आएंगे। थैंक यू। बहुत खूबसूरत, बहुत। स्वाति जी, आपके इस भजन के बाद रामलला तो आ गए, विराजमान हो गए। क्या मथुरा में कृष्ण भी आएंगे और काशी में विश्वनाथ भी? बिल्कुल। देखिए, आने से मतलब ये हो सकता है कि हम उनकी मूर्ति को वहां पे स्थापित करें। बाकी तो वैसे वो मथुरा श्री कृष्ण की ही है, काशी हमारे महादेव की ही है और अयोध्या हमेशा राम जी की ही थी। बिल्कुल। और जिस तरीके से माहौल भी देखने को स्वाति जी मिल रहा है, महाकुंभ शुरू हो चुका है, आप गई जी। वहां पर अभी तक? जी, मैं गई थी शुरुआती दिनों में ही। मैं 10 या 11 तारीख को गई थी, जब तो अभी शुरुआत हो रही थी इस चीजों की। महाकुंभ के लिए कोई खास भजन अगर आपने तैयार किया हमारे दर्शकों के लिए, अगर आप कुछ गुनगुना पाए। एक्चुअली क्या है कि मैं ये साल, ये ईयर अपने आप को थोड़ा सेव कर रही थी कि पहले महाकुंभ जाऊं, मैं वहां माहौल देखूं, वहां थोड़ा रिसर्च करूं, फिर मैं महाकुंभ के बारे में लिखूं, क्योंकि मैं आज तक अपने लाइफ में कभी कुंभ गई ही नहीं थी। और मेरा सौभाग्य कि मुझे महाकुंभ में जाने का मौका मिला, तो बहुत कुछ देख के आई हूँ। अगले साल जरूर भजन आएगा ये।
आप वहाँ पे गई हैं और आप कह रही हैं कि आप बहुत कुछ देख कर आई हैं, तो जिस तरीके की चर्चाएं अब सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही हैं और महाकुंभ को यहाँ पर जो खास तौर पर कुछ युवा, आप कैसे इसको देख रही है? फेमस होने के लिहाज से इस्तेमाल किया जा रहा है और कई लोग जो रातों रात साध्वी या साधु बन जा रहे हैं, उनको लेकर कई खबरें सामने आ रही हैं, उसको आप कैसे देखती हैं? जी, आपने बात बिल्कुल सही की कि कई लोग उसको फेमस होने के लिए यूज कर रहे हैं। ऐसा तब भी था जब हमारे रामलला आ रहे थे, प्राण प्रतिष्ठा का समय था और बहुत कह सकते हैं एक मॉडर्न वर्ल्ड में कि बहुत हाइप थी जिस समय। तो उस समय भी ऐसा था कि बहुत से लोग जो है मौके का फायदा उठा रहे थे। अभी मैं उनको देखती हूँ तो पता नहीं कहाँ है, दूर दूर तक उनके लाइफ में भगवान नहीं है, राम जी नहीं है। पर उस समय क्योंकि राम जी का नाम चल रहा था, तो कई लोग ये बोल के भी, सोच के भी वीडियोस बना रहे थे, रील्स बना रहे थे, नाम उनका ले रहे थे कि राम जी ट्रेंड में चल रहे हैं। क्योंकि अभी आप देखेंगे अगर तो अभी पता नहीं वो लोग कहाँ हैं। इस साल उतने रील्स देखने को नहीं मिले, इस साल उतनी चीजें देखने को, मुझे बहुत दुख हुआ कि पिछले साल इतना जोर शोर था, इतना लोगों के बीच एकदम हो हल्ला था, इस बार एकदम फीका हो गया। हाँ। तो मुझे चीज देख के बुरी लगती है। और हाँ, भगवान के नाम का जो इस्तेमाल करते हैं नेम फेम के लिए, मुझे वो चीज बहुत बुरी आपको लगती क्या है। लगता मैं है इससे स्वाति, बहुत बहुत आसान हो गया है कि आप भगवा चोला धारण करेंगे, रुद्राक्ष की माला पहनेंगे, कुछ भजन आप गाएंगे, कुछ मंजीरे आप हम्म बजाएंगे, तो आपको कोई कुछ कहेगा नहीं क्योंकि धर्म का मामला? आपको लगता है बहुत सॉफ्ट टारगेट हो गया है? मुझे ऐसा फील होता है क्योंकि देखिए, भक्ति दिखाने के लिए या भक्त बनने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको ग्रंथ आते हों, आपको सारे जितने भी, पंडित बनने की जरूरत नहीं है। बेसिकली मैं ये कहना चाहती हूँ, बट एक भावना भगवान के लिए होनी चाहिए, शुद्ध भावना। जो पढ़ा लिखा नहीं है वो भी एक भक्त हो सकता है, बहुत बड़ा भक्त हो सकता है। लेकिन अब आप पढ़े लिखे भी हैं एंड यू नो कि हाउ टू यूज द ट्रेंडिंग नेम महाकुंभ चलो और राम प्राण प्रतिष्ठा। तो ये सारी चीजों को यूज करके जो लोग ये कर रहे हैं, बड़ा इजी हो गया है। और ये एक तरीके से मेरे जैसे लोगों के लिए जो सच में भगवान को दिल से मानते हैं, सच में भगवान को आराध्य मानते हैं, उनको, उनके लिए ये चीज बहुत दुख की बात है। क्योंकि आपने अभी भी जिक्र किया कि लोगों को बहुत आसानी से पता है, खासतौर पर युवाओं को, कि ट्रेंड कैसे करना है हम्म। और किस तरीके से ट्रेंड का इस्तेमाल करना है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सोशल मीडिया का कैसे इस्तेमाल करना है। और शायद जी। आपसे बखूबी ये अच्छा नहीं जानता होगा क्योंकि रातों रात जिस तरीके से आपका भी गाना वायरल एकदम से हुआ, प्रधानमंत्री ने खुद ट्वीट किया उस गाने को, वो सब सोशल मीडिया के जरिए हुआ है। तो आपको लगता है कि हम्म। सोशल मीडिया की दो साइड है, एक पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी है, और भारी कौन सा पड़ता हुआ आप देख रही हैं ज्यादा? बिल्कुल। और मेरे ख्याल से दोनों इक्वल है अभी। थोड़ा थोड़ा कभी कभी जो ये नेगेटिव साइड है, दिखावे वाली साइड है, वो कभी कभी भारी पड़ जाता है ऑब्वियसली। बट ऑफ कोर्स इसके दोनों साइड्स हैं। मैं शुरू से ये बात बोलती हूँ, जब से इंटरनेट बहुत से लोगों के एक्सेस में नहीं था, जब से मैं यूट्यूब यूज कर रही हूँ, मैं तब से बोलती हूँ कि कोई भी चीज जो नई नई मार्केट में आती है और बहुत आपको इजी एक्सेस दिला रही है दुनिया के लिए, तो ये नेगेटिव पार्ट भी इसका होगा और पॉजिटिव पार्ट भी होगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे यूज कर सकते हो। अगर आपका नियत ही है कि आपके अंदर है ही नहीं भक्ति, आपको बस ट्रेंड के साथ जाना है, तो ऑब्वियसली आप उसको उसी तरीके से यूज करेंगे। मेरे समझाने का कोई मतलब नहीं है। अभी रामनवमी आएगी, फिर बहुत सारी ऐसी चीजें, महाशिवरात्रि आने वाला है, तो फिर इसको वैसे यूज किया जाएगा। बिल्कुल स्वाति जी, चूंकि भक्ति की हवा से चल रही है और आप जिक्र भी कर रही हैं, रामनवमी आएगी, महाशिवरात्रि आएगी और अभी महाकुंभ का हम्म। आस्था पर्व तो चल ही रहा है। ऐसे में जी। कोई भी भजन जो आपके जहन में आ रहा है, अगर वो आप गुनगुना पाए। कोई मैं गुनगुना पाऊँ? हाँ, मेरे जहन में एक भजन आ रहा था। अभी मैं फ्लाइट में आ रही थी तो मैं गुनगुना रही थी। जी। शिव कैलाशों के वासी, धूलिधारों के राजा, शंकर संकट हरना, ओ शंकर संकट हरना। बहुत प्यारा भजन है ये, बहुत प्यारा। बिल्कुल, बहुत और आप जब गाती हैं तो वो और भी ज़्यादा मधुर हो जाता है और भी ज़्यादा खास हो जाता है। लेकिन अब जो एक जी। कल्चर आप देख रहे हैं और जिस तरीके से बॉलीवुड सॉन्ग्स हैं और उसमें अब पंजाबी तड़का भी देखने को मिल रहा है, उसमें स्वाति मिश्रा ने कैसे भजनों को जीवंत करके रखा है? ये मेरे ख्याल से, मैं कह तो रही हूँ, भगवान की कोई ऐसी कृपा है जो शायद कहीं दबी हुई थी और इस समय निकल के आ गई है मेरे इस पड़ाव में। क्योंकि जो वाकई जो अभी जनरेशन चल रही है हमारी, जो जमाना चल रहा है जहाँ पे भगवान को बिल्कुल भुला दिया गया था लगभग लगभग,
वहाँ भजनों का ऐसे ट्रेंड करना, भजनों का ऐसे चलना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो मुझे लगता है भगवान ही ये चीजें रिवाइव करते रहते हैं जब पाप का घड़ा जो है वो भर जाता है पापियों का। तो भगवान कुछ भक्त पैदा करते हैं, कुछ मेरे जैसे सेवक पैदा करते हैं जो कि भगवान की सेवा के लिए या तो भजन करते हैं, संगीत करते हैं। तो तो प्रभु राम भगवान को की लेकर कई कृपा। कई सिंगर्स ने गाने बनाए, और जब प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठा भी होने वाली थी, रामलला विराजमान होने वाले थे, लेकिन ट्रेंड सिर्फ आपका गाना करा। कोई खास टिप्स आप देंगी कि आप ही का गाना क्यों ट्रेंड करा, या भगवान की असीम कृपा आप ही पर? एक्चुअली मैं अगर टिप्स देने लग जाऊं तो वही बात हो जाएगी कि कैसे ट्रेंड करना है भगवान का नाम लेके, कैसे क्या करना है। मैं सीरियसली बता रही हूँ, ट्रेंड करने का और भगवान के नाम से इतना नाम बटोरने का मेरा कोई इरादा नहीं था। ये भगवान ने ही मुझे दिया है और एक गिफ्ट है उनका। तो मैं बस इतना टिप्स दे सकती हूँ, जितने लोग थोड़ी सी भी अगर भक्ति दिखाते हैं या भक्ति है उनके अंदर, कि जो कीजिए दिल से कीजिए और अपने जो कर्म है वो हमेशा साफ रखिए। और माँ बाप को बहुत खुश रखिए, फैमिली को बेसिकली बहुत खुश रखिए। बिल्कुल, और ये तो असीम कृपा है जो आप मान रही हैं, लेकिन स्वाति मिश्रा व्लॉग्स भी बनाती हैं, तो क्या स्वाति मिश्रा व्लॉगर भी हैं सिंगर के साथ? कई व्लॉग्स मैंने एक्चुअली आपके देखे मैं हैं। जी एक्चुअली मैं व्लॉग तब से बनाती हूँ जब व्लॉग शायद ट्रेंड में था भी नहीं, तो छोटे छोटे ऐसे क्लिप्स बना के मैं इंस्टा पे डालती थी। फिर बाद में व्लॉग का ट्रेंड आया तो मैंने सोचा कि मैं भी व्लॉग बनाऊं। और मैं बहुत फुल ऑफ लाइफ हूँ। मैं बहुत खुश होके और बहुत अच्छे से जीना पसंद करती हूँ। तो शायद आपको वो मेरे व्लॉग में दिखता होगा कि हंसती रहती हूँ मैं हमेशा। अभी भी आप मुस्कुरा रही हैं, और हमेशा आप ऐसे ही मुस्कुराती रहिए। लेकिन आप कभी बॉलीवुड में आपको लगा नहीं कि आपने पहले से ही सोच के रखा था कि मुझे भक्ति गीत गाने हैं, मुझे भजन गाने हैं, बॉलीवुड सॉन्ग्स नहीं? हालांकि आपके चैनल पे मैंने कई रिक्रिएशन देखे हैं बॉलीवुड सॉन्ग्स के। बहुत सारे सॉन्ग्स थे। जब मैंने शुरुआत की थी तो मेरा बस एक इंटेंशन था कि मुझे संगीत में नाम कमाना है और अच्छे राह पे चल के कमाना है। कोई शॉर्टकट नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइजेस नहीं, कुछ नहीं लाइफ में। अगर कुछ भी नहीं हुआ तो आई गो बैक टू माय होम और वहां जाके शादी वादी कर लूंगी। बिकॉज लड़कियों के पास ये प्रिविलेज होती है दैट अगर आपने कुछ नहीं किया तो शादी कर लो। तो मेरे दिमाग में था कि मुझे जो करना है एक सही रास्ते पे चल के अचीव करना है। बाकी तो जो भगवान मुझे कराते गए मैं करती गई। तो भक्ति चैनल यूं शुरू हुआ था कि मैं हिंदी गाने गाती थी और लोगों को बहुत पसंद आता था वो हिंदी सॉन्ग्स। रिक्रिएशन भी लोगों ने बहुत पसंद किए, बहुत व्यू गए, पाकिस्तान में भी वायरल हो गया एक, तो मैंने वो रिक्रिएशन किया था। तो लेकिन जब मैं भक्ति गाने गाती थी, या वो छठ के हो गए या तो फिर दुर्गा मैया के हो गए या तो फिर गणेश जी के हो गए, तो जो मुझे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते थे, जो कमेंट लोग मुझे देते थे, वो अलग किस्म के होते थे। ऐसा लगता था कि लोग, भगवान मैसेज भिजवा रहे हैं लोगों से कि भक्ति ही गाओ। तो मैंने बहुत ही प्यार से अपने सोशल मीडिया पे लंबा चौड़ा पोस्ट लिख के अनाउंसमेंट किया कि गाइस, बिकॉज ऑफ यू, आप इतना अप्रिशिएट करते हो मेरे भक्ति म्यूजिक को, तो मैं भक्ति चैनल अब चालू करने जा रही हूँ और आप सबकी आशीर्वाद की बहुत जरूरत है। मैंने भक्ति चैनल शुरू कर दिया। राम आएंगे चौथा या पांचवा गाना है उस भक्ति चैनल का। बिल्कुल, और जितना मैंने आपके बारे में पढ़ा और समझा है कि आप प्रभु राम के स्वरूप नारायण भगवान को बहुत मानती हैं, तो उनके लिए अगर आपका कोई बहुत पसंदीदा भजन आपका हो, आप वो अगर दर्शकों के लिए गुनगुनाएं। मैं गुनगुनाती हूँ और जो इस भजन को समझ पाएंगे वही इसको एंजॉय कर पाएंगे। जी। तो भजन यूं है कि श्री कृष्ण जब छोटे से बच्चे थे तो माखन खाते थे चुरा चुरा के। तो जो मैया है वो डांटती थी, जी। श्री कृष्ण को कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो इस पे मैंने कुछ लिखा है। चोरी चोरी माखन खाते हैं माखन खाते हैं, मैया की डांट भी पाते हैं डांट ही पाते हैं। इनको किसी का डर नहीं, ये नारायण है नर नहीं। चोरी चोरी माखन खाते हैं माखन खाते हैं। बहुत प्यारा है। बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, और आपके चेहरे पे जो मुस्कान है वो और भी ज़्यादा इस भजन को प्यारा बना देती है। और चूंकि आपके कई वीडियोस हैं जिसमें आप बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती हैं वीडियोग्राफी के लिए, जितना मैंने समझा है, तो आप उसको बहुत ही रॉ और हाँ। ऑर्गेनिक रखना पसंद करती है, और ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। और चूंकि हम बात अभी थोड़ी देर पहले सोशल मीडिया की कर रहे थे, और एक बहुत सीरियस टॉपिक भी है स्वाति, ये कि किस तरीके से हम्म। सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल किया जाता है चंद दिनों में हम्म। वायरल होने के लिए।
आप साध्वी बन जाते हैं, आप साधु बन जाते हैं और वाकई में आपके अंदर वो भक्ति है, तो आप डरते नहीं हैं इस तरीके की क्रिटिसिज्म से, लेकिन लोग डर के भाग भी जा रहे हैं। कुंभ में भी हमने ऐसा कुछ नज़ारा देखा। ऐसे में कई सनातनियों की, कथावाचकों की ये मांग भी है कि वक्फ बोर्ड जैसे है वैसे हमारा भी एक सनातन बोर्ड बने और उसमें आप जो मठ हैं, वो मंदिर है, सनातनियों के अंडर हो और उसका संचालन वैसे ही हो। आप इसको कैसे देखती हैं? आपको लगता है कि इसकी जरूरत है अब? मैंने पहली बार सुना है इसके बारे में, बट इतना सीरियस ये नहीं पता था। लेकिन मुझे लगता है कि अगर इतना अतिक्रमण हो रहा है तो मुझे लगता है कि उसको बचाने के लिए मांग जो हो रही है वो सही हो रही है। तो डिपेंड करता है कि लोग कितनी जल्दी सुधर जाते हैं, कितनी जल्दी लोग थोड़ा सच्चाई के साथ थोड़ा सामने आते हैं। जरूरी नहीं है कि आप, जैसा मैंने बोला, कि आप भगवा धारण करो, आप साध्वी बन जाओ, साधु बन जाओ तभी आप भक्त हो। एक नॉर्मल ह्यूमन भी अपने रोज के दिनचर्या वाले जीवन में भी भक्त हो सकता है। क्योंकि भक्ति, मुझे लगता है ऐसा, मे बी आई कुड बी रॉन्ग, बट भक्ति एक सोच है। भक्ति दिखावा नहीं है कि ये पहन लिया, अगरबत्ती दिखा दी, मंदिर चले गए। मुझे लगता है भक्ति एक सोच है। तो वो सोच आप कैसा रखते हो डिपेंड करता है। वो सोच जब आप ऐसा रखोगे तो लोगों को दिखेगा, तो फिर आपको दिखावे की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि अभी देखो, जो दिखावा कर रहे हैं वो पकड़ा जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये मांग जो आ रही है वो अतिक्रमण की वजह से ही आ रही है। बिल्कुल, और ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस वक्त स्वाति जी आपको कई लोग देख रहे हैं और मैं समझती हूँ कि जी। युवा आपको जो देखते सुनते हैं, उनको आप क्या यहाँ से कहना चाहोगे? क्योंकि बात आजकल लोग, खासतौर पर युवा, बहुत जल्दी हताश हो जा रहे हैं, जीवन में जो चाह रहे हैं वो नहीं मिल पा रहा है, तो बहुत ज़्यादा होपलेस हो जा रहे हैं। लेकिन भगवान का एक ऐसा असरा है और मैं पर्सनली भी इस चीज़ को मानती हूँ कि एक ऐसा रास्ता है कि जहाँ आप जाते हैं तो आप कुछ नहीं तो कम से कम शांति ज़रूर महसूस करते हैं और जीवन में आपको एक पाथ नज़र आता है। बिल्कुल। मेरे लिए भी बहुत एक सीरियस कंसर्न बीच में हो गया था, क्योंकि कई ऐसे यंगस्टर्स के बुरे खबर आ रहे थे कि कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया। तो ये तो रियलिटी है कि आजकल की लाइफ इतनी फास्ट हो गई है कि 2 मिनट में वायरल, 2 मिनट में गायब, और 2 मिनट में पैसे, 2 मिनट में गरीब। तो ये सारी चीजें इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि लोगों के अंदर वही दिखावे वाली चीज आ गई है कि भाई ये तो इतना कमा रहे हैं, ये तो इतना आगे बढ़ रहे हैं, और मैं क्यों इस जगह पे हूँ, मुझे भगवान क्यों नहीं सक्सेस दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हर किसी को अपना अपना जो लाइफ है और अपना अपना पाथ है, अपना अपना मिशन है, वो समझना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि अगर मुझे राम आएंगे गा के सक्सेस मिल गया तो सेम अगर आप वही करोगे तो वही गा के आपको सक्सेस मिल जाएगा। हो सकता है कि आपके हिस्से में बहुत मेहनत हो, आपके हिस्से में बहुत ज्यादा काम करना लिखा हो, और ये भी डिपेंड करता है कि आप कहाँ हो लाइफ में, उस जगह को आप इंजॉय कर रहे हो, उसी जगह को आप सक्सेस मान रहे हो। मेरी बात करूँ तो जब रामायण वायरल नहीं हुआ था तो मेरा चैनल चल रहा था, लाखों में व्यूज आ रहे थे, पैसे भी आ रहे थे, तो आई वॉज हैप्पी, आई वॉज मोर देन हैप्पी कि मेरे गाने कम से कम हजारों लाखों लोग सुन रहे हैं एंड पसंद कर रहे हैं। एंड उसी की वजह से मैं क्रिएटिविटी करने पे ध्यान देती हूँ। तो मैं बहुत ज्यादा इंजॉय करती थी किसी भी लाइफ के, किसी भी आप पड़ाव पे हो, ट्राई टू एंजॉय और सक्सेस। क्योंकि सक्सेस का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपके पास लग्जरी गाड़ी आ गई, घर आ गया, बहुत सारे पैसे आ गए। तो जहाँ पे हैं वहां पे खुश रहिए, मैं ये कहना चाहती हूँ। और काम करते रहिए, काम करने का कोई अंत तो है नहीं। ब्रेक भी ले लीजिए, मैं भी ब्रेक लेती हूँ कभी कभी। मैं भी कभी कभी इस काम में भी, अभी जितना काम है मेरे पास, इसमें भी फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ। इसमें भी शांति नहीं है, बिलीव मी। इतना काम है कि खुद के लिए टाइम नहीं है। बिल्कुल स्वाति जी, तो जो लोग सनातन का इस्तेमाल खास तौर पर कर रहे हैं, आप सोशल मीडिया पे पॉपुलर होने के लिए कहें या चार पैसे कमाने के लिए, नाम बनाने के लिए, नेम फेम जिसको हम कहते हैं, उसको आप कैसे देखती हैं? क्योंकि जब आप ऐसे लोगों से सवाल करने जाते हैं, खासतौर पर एक रिपोर्टर के तौर पर जब हम पहुंचते हैं, वो कहते हैं कि क्या धर्म को मानने का अधिकार हमारा नहीं है? तो क्या हुआ कि कल हम मॉडर्न थे और आज हम सनातन को मान रहे हैं? मतलब ये फ्री चॉइस है, हम लोकतांत्रिक देश में है, इसको आप कैसे देख रही हैं? एक्चुअली मैंने वही कहा ना कि अगर आप के यहाँ पे भक्ति है तो वो यहाँ पे दिखेगी। तो अगर पहले कुछ और थे, अब आप सुधरना चाहते हैं, तो वो भी दिखनी चाहिए आपके फेस पे, आपके पर्सनालिटी में वो चीज दिखनी चाहिए। जो फेमस होने की चाह है वो दिख रही है अगर आंखों में, तो लोग कैसे विश्वास कर लेंगे। बिल्कुल, और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, क्योंकि मैं पहले भी, जैसे मैंने जिक्र किया, कई युवा आपको देख रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा भजनों की तरफ वो लोग कनेक्ट हों, क्योंकि आजकल हर कोई हो रहा है, मंदिर मठ सब पहुंच रहे हैं। तो एक और इसी बात पर भजन आप अगर आप सुना पाए, कोई भी। जी, मैं एक भजन आपको सुना रही हूँ जो कि
मैंने प्रभु श्री राम के लिए लिखा है, 2 लाइन मैं आपको सुनाती हूँ। हम्म, अरे फूल ले आओ, हार बनाओ, रघुवर को पहनाओ, स्वर्ण कलश से द्वार सजा के मंगल आरती गाओ, मोतियों से कर दो श्रृंगार, आई गए रघुनंदन, सजवा दो द्वार द्वार, अरे आई गए रघुनंदन, सजवा दो द्वार द्वार, पीतांबर पहनो, गाओ री मंगल छान। बहुत थैंक ही यू। ज़्यादा खूबसूरत। कभी स्वाति मन नहीं करता कि अब मोर ऑफ बॉलीवुड सॉन्ग्स भी गाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग वो गाने भी पसंद करते हैं, आप गाती हैं, या फिर चूंकि आप बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं भक्ति सॉन्ग भजन सॉन्ग्स के लिए, तो आप वहीं पर स्टिक रहना पसंद करेंगे? नहीं, एक्चुअली क्या है कि सच बताऊं तो पिछले 1 सालों में मेरा, शुरू में जब राम आएंगे वायरल हुआ था, तो तब तक मैं, मेरे हिंदी चैनल पे आप 1-2 गाने देखोगे, लेकिन अभी आप 6-7 महीने से देखोगे कोई गाना ही नहीं आया, क्योंकि सीरियसली मेरा मन ही नहीं करता है कुछ और गाने का। मैं भोजपुरी गाती हूँ क्योंकि एज अ बिहारी मुझे रिस्पॉन्सिबल फील होता है कि उस लैंग्वेज के साथ मैं कुछ जस्टिफाई करूँ, कुछ अच्छा करूँ, क्योंकि उसको लेके एक अलग बवाल है, उसके वल्गैरिटी को लेके एक अलग बवाल चल रहा होता है। अगर वो भी नहीं होता तो मैं सिर्फ भक्ति गाती। मेरा ऐसा मन लगता है भगवान में और ऐसा भगवान के गीतों में कि मेरा मन करता है मैं सिर्फ भक्ति गाऊं। कभी ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है मुझे, अगर कभी मन किया या फिर कभी ऑफर आया या बिल्कुल। फिर कभी ऐसा लगा कि इस गाने को गाना चाहिए तो जरूर गाऊंगी। स्वाति जी, चूंकि आप खुद बिहार की बेटी हैं और भोजपुरी का जिक्र हो ही गया है, तो कुछ भोजपुरी में भी आप सुना पाए। राम जी के लिए सुना देती हूँ। बिल्कुल। हम्म, कब से लागल आस पुराए, सब जन के मनवा हरसाए, दुनिया देखे घर घर में भगवान लहराइल बा, राम मंदिर में अइले राम राज अब फिर से आइल बा, राम मंदिर में अइले राम राज अब फिर से आइल बा, बोलो राम राम राम, सीता राम राम राम। थैंक यू। बहुत ही ज़्यादा प्यारा आपने गाया और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। स्वाति, अब वो कहते हैं ना थैंक कि यू। जब रातों रात आप ट्रेंड करने लगते हैं, सोशल मीडिया स्टार बन जाते हैं, तो आप बड़े बड़े अप्रोच आने लगते हैं, बड़े बड़े ऑफर्स आने लगते हैं, और अभी आप जिक्र भी कर रही थी, आपके पास ऐसे कौन से ऑफर अगर आप शेयर करना चाहें? जी अभी तो शेयर नहीं कर सकती हूँ, बट कुछ ऐसे ऑफर्स और प्रोजेक्ट्स हैं जो कि मैं करना चाहती हूँ, और प्रभु की कृपा से प्रभु के लिए ही है, तो अभी नहीं बता तो सकती हूँ, भविष्य सीक्रेट में है। किस ओर आप अपने आप को जाता देख रहे हैं, किस तरीके के गाने और हम स्वाति मिश्रा के सुन सकते हैं? आप मेरे से बहुत सारे राम जी के गीत सुनोगे, आप मेरे से बहुत सारे कृष्ण जी के गीत सुनोगे, भगवान जितने हैं, जितने भगवान का नाम आप ले सकते हो, कोशिश करूंगी सब भगवान के मैं गीत गाऊं, सब। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने जो गाना आपका भी रिलीज नहीं हुआ है, वो रिलीज जो होने वाला है, उसकी सबसे पहले शुरुआत आपने न्यूज नेशन के साथ की न्यूज है। नेशन के साथ की, यस। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस नए गाने के थैंक लिए, यू और सो बहुत मच। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए स्वाति जी। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ऐड करने के लिए, आपने इतने अच्छे से सवाल किए और मुझे जवाब देकर बहुत मजा आया। थैंक यू। थैंक यू सो मच।